कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया आरओ कौन होगा उससे उम्मीदवार का क्या फर्क पड़ता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी इस्तफसार किया गया। सुहेल रशीद से मजीद जानेंगे। सुहेल बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। पेशावर हाईकोर्ट ने कोहाट में आरओ की तैनाती को मुअत्तल किया था। अब उस इलेक्शन कमीशन की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरओ को बहाल कर दिया है और इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि आम इंतखाबात ही ना हों। इस तरह की जो दरखास्तें दायर की जा रही हैं मनगढ़ंत किस्म की, उस पर मिसाली जुर्माने आयद क्यों न किए जाए। और साथ ये भी अदालत ने करार दिया है कि कोई मुनासिब वजह मौजूद नहीं थी कि नए आरओ की तैनाती को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता। और पेशावर हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर भी हैरानगी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि समझ नहीं आती है किस तरह के ऑर्डर जारी हो रहे हैं जिसमें दूसरे फरीक को सुने बगैर ही हुक्म इम्तना जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास एक मुनासिब वजह थी क्योंकि साहब जो आरओ थे उन्होंने अपनी खराबी सेहत पर तब्दीली की दरखास्त खुद दी थी। इस पर नए आरओ को तैनात किया गया। नए आरओ ने किसी के खिलाफ कुछ ऑर्डर भी जारी नहीं किया था। उसकी तैनाती को चैलेंज भी किया जाता है और फिर उस पर स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया जाता है जिससे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस वहां पर स्क्रूटनी का रुका। अब इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो स्क्रूटनी जिन उम्मीदवारों की रह गई थी आरओ की मुअत्तली से उसके लिए नया शेड्यूल जारी करेगी और नए आरओ को बहाल कर दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। पेशावर हाईकोर्ट ने कोहाट में आरओ की तैनाती को मुअत्तल किया था। अब उस इलेक्शन कमीशन की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरओ को बहाल कर दिया है और इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि आम इंतखाबात ही ना हों। इस तरह की जो दरखास्तें दायर की जा रही हैं मनगढ़ंत किस्म की, उस पर मिसाली जुर्माने आयद क्यों न किए जाए। और साथ ये भी अदालत ने करार दिया है कि कोई मुनासिब वजह मौजूद नहीं थी कि नए आरओ की तैनाती को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता और पेशावर हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर भी हैरानगी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि समझ नहीं आती है किस तरह के ऑर्डर जारी हो रहे हैं जिसमें दूसरे फरीक को सुने बगैर ही हुक्म इम्तना जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास एक मुनासिब वजह थी क्योंकि साहब जो आरओ थे उन्होंने अपनी खराबी सेहत पर तब्दीली की दरखास्त खुद दी थी। इस पर नए आरओ को तैनात किया गया। नए आरओ ने किसी के खिलाफ कुछ ऑर्डर भी जारी नहीं किया था। उसकी तैनाती को चैलेंज भी किया जाता है और फिर उस पर स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया जाता है जिससे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस वहां पर स्क्रूटनी का रुका। अब इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो स्क्रूटनी जिन उम्मीदवारों की रह गई थी आरओ की मुअत्तली से उसके लिए नया शेड्यूल जारी करेगी और नए आरओ को बहाल कर दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। पेशावर हाईकोर्ट ने कोहाट में आरओ की तैनाती को मुअत्तल किया था। अब उस इलेक्शन कमीशन की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरओ को बहाल कर दिया है और इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि आम इंतखाबात ही ना हों। इस तरह की जो दरखास्तें दायर की जा रही हैं मनगढ़ंत किस्म की, उस पर मिसाली जुर्माने आयद क्यों न किए जाए। और साथ ये भी अदालत ने करार दिया है कि कोई मुनासिब वजह मौजूद नहीं थी कि नए आरओ की तैनाती को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता और पेशावर हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर भी हैरानगी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि समझ नहीं आती है किस तरह के ऑर्डर जारी हो रहे हैं जिसमें दूसरे फरीक को सुने बगैर ही हुक्म इम्तना जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास एक मुनासिब वजह थी क्योंकि साहब जो आरओ थे उन्होंने अपनी खराबी सेहत पर तब्दीली की दरखास्त खुद दी थी। इस पर नए आरओ को तैनात किया गया। नए आरओ ने किसी के खिलाफ कुछ ऑर्डर भी जारी नहीं किया था। उसकी तैनाती को चैलेंज भी किया जाता है और फिर उस पर स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया जाता है जिससे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस वहां पर स्क्रूटनी का रुका। अब इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो स्क्रूटनी जिन उम्मीदवारों की रह गई थी आरओ की मुअत्तली से उसके लिए नया शेड्यूल जारी करेगी और नए आरओ को बहाल कर दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ठीक है, ये अहम रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस की जानिब से सामने है। बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया सुहेल।